नमस्कार, मैं रेखा सुमन आप लोगों के समक्ष हिंदी फिल्मी गीतों में भावनात्मक सरोकार एवं सामाजिक सरोकार को लेकर अपना विचार प्रकट करने आई हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरे जीवन में फिल्मी गीतों का बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मुझे बचपन में हिंदी में वार्तालाप करना नहीं आता था लेकिन मैं लता जी के सभी गानों को बड़े गौर से सुना करती थी और उनके शब्द मुझे समझ में नहीं आते थे, लेकिन जब मैं उनको गाती थी तो उनके भाव से मुझे कभी-कभी उनके अर्थ भी समझ में आ जाया करते थे। तो मैं कह सकती हूँ कि फिल्मी गीतों का मेरी भावनाओं से कितना सरोकार रहा होगा और आज भी है। मुझे याद है 1968 में बनी फिल्म राजा और रंक का गीत, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और ये गीत सुनकर मुझे ही नहीं बल्कि सभी को ये एहसास ज़रूर होता होगा कि माँ शब्द ही जिसका मतलब जो बहुत ही अनमोल होता है। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। इस गीत को आनंद बख्शी ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है और जिसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और लता जी के स्वर के तो क्या कहने। फिर जब मैं आराधना फिल्म के एक गीत को सुनती हूँ जिसके बोल कुछ ऐसे हैं, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ बस मैं तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। इस गीत में जो भावना छुपी है ज़रा गौर कीजिएगा कि माँ का दिल कितना भी टूटा हुआ होता है, लेकिन वो अपने बच्चों को देखकर फिर से जी उठती है। वात्सल्य रस से भरा ये गीत हमारे मन में जो भाव उत्पन्न करते हैं उसकी तुलना ही नहीं है, उसकी तुलना ही नहीं है। और इस गीत को भी आनंद बख्शी जी ने लिखा है, जिसे संगीतबद्ध किया है एस.डी. बर्मन जी ने, और शर्मिला टैगोर जी ने माँ की भूमिका में इसे बखूबी खूब अच्छी तरह से निभाया है। और वात्सल्य रस को लिए हुए मैंने जो अगला गीत चुना है वो पिता के प्रेम को दर्शाता है, एक पिता की भावना को उजागर करता है। और इस गीत को हमने लिया है फिल्म एक फूल दो माली से, जिसे मन्ना डे जी ने बहुत ही भावुकता से गाया है। और इस गीत को लिखा है प्रेम धवन जी ने और इसे संगीतबद्ध किया है रवि जी ने। गीत सुनिए। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। और आज की पीढ़ी इसी भावना को समझ नहीं पा रहा है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, ये भी भूल जाता है कि उसी माता पिता ने उसे बचपन में उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। और आज भी इस गीत को सुनकर
हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये जो भावनात्मक सरोकार है जो हर पीढ़ी को समझनी चाहिए, माता पिता का क्या स्थान होता है। आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। देखो बच्चों बाग में सब कलियां नहीं खिलती, दुनिया में इंसान को सब चीज़ें नहीं मिलती, जो अपना नहीं तुम उसके लिए, जो अपना है नहीं खोना, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए सपना सलोना सलोना। इस गीत में बहुत बड़ी भावना छिपी है जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आए दिन हम अखबारों में सुनते रहते हैं बच्चों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो जब हम इस तरह के गीत को गुनगुनाते हैं तो हमारी भावनाओं को बल मिलता है और हम फिर से अपने सपने पूरे करने में लग जाते हैं। और इस तरह के गीत को जब उन्होंने लिखा होगा तो ज़रूर उनके मन में ये भावना होगी कि एक छोटा बच्चा का जब दिल टूट जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है, तो फिर से उनके अंदर जो हम उन्हें भावुक कर उनके अंदर जो प्रेरणा जगाएंगे वो कैसे हो सकता है। बहुत ही अच्छा लिखा है। और अंत में जो गीत मैंने चुना है वो खास करके आज के अभिभावक के लिए एक पैगाम के तौर पर है, जिसे मैंने तारे ज़मीन पर फिल्म से लिया है। और इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी जी ने, संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने, और जिसे गाया है शंकर महादेवन जी ने। एक बच्चे की भावना को कितनी खूबसूरती से बयान किया गया है। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरों से डरता हूँ मैं माँ, यूँ तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ। एक बच्चा, आप सोच सकते हैं उसकी भावनाओं को, उसकी मानसिक स्थिति को वो किस तरह से अपने अंदर जो उसके घुटन है वो कहना चाहता है। लेकिन अगर सभी अभिभावक और सभी शिक्षक एक बच्चे की भावना को समझे तो हम बहुत जल्दी उन बच्चों को प्रेरित कर उन्हें सकारात्मक मोड़ दे सकते हैं, उनके जीवन के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। और मैं हाथ जोड़कर सभी अभिभावक एवं शिक्षक को संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, उन्हें समझें, उनकी भावनाओं को अपनी भावनाओं से जोड़ें, तभी उनका सही विकास होगा। और जब उनका सही विकास होगा तब समाज का भी विकास होगा। धन्यवाद।